हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखने वाले हैं फ्रेंच डिफेंस में टेरेस में। तो अगर कोई व्यक्ति E4 चलता है, हम चलेंगे E6 क्योंकि हम फ्रेंच खेल रहे हैं। D4 D5 इतना तक तो फ्रेंच में कॉमन होता है। उसके बाद ये वाला नाइट D2 आता है। ओके, नाइट D2 आता है, उसे बोला जाता है फ्रेंच डिफेंस टेरेस वेरिएशन। अब हम इसमें क्या सीख रहे थे? पार्ट 1 में हमने सीखा था कि जब ही नाइट D2 आए हमें A6 कर देना है। ये देखिए बुकेस्ट मूव है, आप किताब में भी पढ़ेंगे तो वही मूव आएगा। ओके, जब नाइट D2 आता है तो हम A6 करते हैं। अब मैंने आपसे बिशप नाइट F3 वाला बताया था पिछला वीडियो में, इस बार मैं आपको बिशप D3 वाला बताऊंगा। ओके, जब बिशप D3 चले तो क्या करना चाहिए? तो हम चलेंगे C5। अब यहाँ पर E ट्रेड करेगा C5 को, E ट्रेड करेगा D5 को। ओके, जब D5 ट्रेड हो गया तो D क्या करता है? C5 को ट्रेड करता है और यहाँ पर बिशप C5 को ट्रेड करता है। अब नाइट F3 डेवलप होता है जो कि नॉर्मल है कैसलिंग करने के लिए। ओके, अब हम नाइट F6 डेवलप करेंगे क्योंकि चूंकि हमें भी कैसलिंग करना है। अब व्हाइट कैसल करता है, ब्लैक भी कैसल करता है। इतना तक तो गेम आपको प्लान पता है। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका आइसोलेटेड पॉन है। तो आइसोलेटेड पॉन खेलने का एक टेक्निक होता है कि आप अपने जितना हो सकता है पीसेस को अपने बोर्ड पे रखिए। अगर आप आइसोलेटेड पॉन के साथ खेल रहे हैं तो ये रूल होता है, जब आप कोचेज आपको बोलेंगे ये चीज़ें। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जब कैसल हो गया तो व्हाइट चलता है H3। देखिए एक डेमो है ऐसा कि अगर ऐसा होगा तो इस सिनेरियो से हम पीसेस को डेवलप करेंगे। ओके, अब हम H6 चलते हैं, नाइट B3 और बिशप C5 पे अटैक बनाता है। हम यहाँ पर जाते हैं बिशप और हम F2 के पॉन पर दबाव बना रहे हैं। इस पॉन पर ये नाइट, अब बहुत लोग क्या होता है तुरंत आके बिशप D6 कर देता है। ये नहीं करना है, हमें दबाव बनाए रखना है। ठीक है, बिशप B6 करते हैं, वो रुक E1 आता है। ओके, नाइट C6, C3 आने से क्या हो गया कि ये जो नाइट का स्क्वायर था जहां पर नाइट जाता है, जैसे D4 का स्क्वायर हो गया और मान के चलिए B4 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, वो अब व्हाइट के कंट्रोल में है तो हम यहाँ पर पीछे जाएंगे तो वो ब्लंडर हो जाएगा। ओके, ऐसा काम नहीं करना है। अब हमें यहाँ पर डालना है क्यों D6। क्यों D6 जाने से क्या होगा कि ये वाला जो स्क्वायर, जैसे मान के चलिए यहाँ पर ये चल दिया, ये ब्लंडर है। कैसे? सिंपल से आपको मारना है ये हो गया सेक्रीफाइस। अगर ये ऐसे मारता है, सिंपल चेक, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, चेक। मतलब या फिर यहाँ से ये हो सकता है ऐसे करे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। सिंपल, अपना टेक्निक सिंपल है। अब यहाँ से ये करेगा, कोई दिक्कत, ऐसे कर देंगे। मतलब एक तरीके का मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा सोचा जा सकता है एज ए बिगिनर लेवल पर। ठीक है, ये ब्रिलियंट मूव हो गया, ऐसा मैं सोच रहा था। क्योंकि ऐसा होगा नहीं गेम में कि कोई A6 चलेगा, वो भी सोचा होगा कि ये तो पिन है, यहाँ जाके बैठ जाएगा। हो सकता है मान के चलिए कि A6 चला, हम यहाँ जाके बैठ गए, कुछ भी हो सकता है। सोचने वाले कुछ भी सोच सकते हैं। ओके, तो वो सोचेगा कि यहाँ कर देते हैं, अब हम इसको ट्रेड कर लेंगे। हो सकता है वो रुक से ट्रेड कर दे। इतना ही सिंपल है। तो सारे पीसेस डेवलप हो चुके हैं। ये जो बिशप है अभी डेवलप ही है एक तरीके से। आपको अगर और अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको बिशप D7 कर लो। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब करें क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। ये पार्ट 2 था दोस्तों। अब हम पार्ट 3 के लिए प्रिपेयर होंगे कि अभी तो आपने बिशप D3 देखा है और नाइट F3 भी देख चुके हैं। व्हाइट जब नाइट F3 डेवलप करता है तो हमें पीसेस कैसे ब्लैक के डेवलप करना है, आइसोलेटेड पॉन में कैसे खेलना है। अब बिशप D3 का है, नाइट F3 भी देख लिए, बिशप D3 भी देख लिए। अब हम D ट्रेडेड C5 फर्स्ट करेंगे तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं उस पर बात करेंगे। ओके।